मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी। एक मरतबा फिर हाजिर हूँ अपने प्रोग्राम के साथ, तालीमात मसीह की सीरीज़ के साथ। खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करते हैं जो हमारा खालिक है, मालिक है, हमारा खुदावंद है, हमारा बचाने वाला है, हमारा छुड़ाने वाला है, जिसके नाम से हम कहलाते हैं, और जो हमारा मंबा है जिससे ज़िंदगी निकलती है, और ज़िंदगी का मंबा हमारे साथ है, और हम उसके मानने वाले हैं, उसके प्यार करने वाले हैं, तो उसकी बातों पर अमल करने वाले हैं। जनाब मसीह की बातों में ज़िंदगी है और ज़िंदगी तलाश कर रहे हैं ताकि हम फिरदौस के वारिस हो सकें। आज हम मौलाना रूम की जो हिकायत पेश कर रहे हैं, उस जजीरे पे कुछ भी नहीं था, सुनसान थी, इंसान भी नहीं था, हैवान भी नहीं था, लेकिन उसमें घास बहुत थी। पूरे जजीरे पर बहुत घास थी और वहाँ पर सिर्फ एक बैल रहा करता था। दिन भर घास चरता और सो जाता, लेकिन सोने से पहले ये सोचता कि इतनी घास मालूम कल होगी कि नहीं होगी, कल मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो जाता, सुबह उठता तो फिर वही दुबला पतला, सारा दिन चरता, भटकता, खाता पीता, मोटा हो जाता, और रात को जब लेटने के लिए आता तो फिर सोचने लग जाता कि क्या कल मुझे इतनी घास मिलेगी, क्या मुझे इतना खाना मिल जाएगा। फिर दुबला पतला हो जाता, गम से बेचारा सो जाता, सुबह उठता दुबला पतला होता। उस बैल की ज़िंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। एक दिन खूब चरता, रात सो जाता, फिर दुबला हो जाता, फिक्र में पड़ा रहता कि कल कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल कुछ होगा या नहीं होगा। इसी गम से निढाल था। सो जाता, उठता, कमज़ोरी में मुब्तला होता, परेशान होता, फिर सुबह उठता घास चरता। इसी तरह से कंटिन्यू वो कर रहा था, लेकिन उसकी सेहत नहीं बन रही थी। उसको फिक्र ली जा रही थी कि आया कि कल मुझे ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मौलाना रूम असल में इस हिकायत में ये बताने की कोशिश कर रहे थे, ये बताना चाह रहे थे कि इंसान को फिक्र ले डूबती है। जो परवरदिगार आज हमको खिला रहा है वो कल भी खिलाएगा। उसके बारे में अभी से फिक्र करके हलकान होने की ज़रूरत नहीं है। ये फिक्र नहीं है, ये वो घुन है जो इंसान को लग जाता है। तफक्कुर करने से हमें मना नहीं किया गया, लेकिन तफक्कुरात से मना किया गया है। आप फिक्र तो करें, ये सोचें सही, लेकिन ऐसा ना सोचें कि कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल ऐसा होगा कि नहीं होगा। और उस बैल की तरह रात को दुबले हो जाना, सो जाना और फिर पूरा दिन चरना। जाहिर है कि आज परवरदिगार आपकी फ़िक्र कर रहा है, फराहम कर रहा है, कल भी आपको फराहम करेगा। मौलाना रूम ने तो इतनी लंबी चौड़ी हिकायत फरमा दी, लेकिन तो जनाब मसीह ने वो बात यूं ही कही कि अगर हम कूजे को दरिया में बंद करने की कोशिश करें, तो जनाब मसीह ने फरमाया कल की फ़िक्र मत करो, कल अपनी फ़िक्र खुद करता है। ये जो जुमला है जिस पर मेरी जान कुर्बान है, इससे बढ़ के आसान ज़बान में कोई बात कही नहीं जा सकती। कल की फ़िक्र करना, कल की फ़िक्र तो वही करेगा जिसने आज की फ़िक्र की है। क्योंकि तुम क्यों मरे चले जा रहे हो? परवरदिगार जो तुम्हारी ज़्यादा फ़िक्र करता है, तुम्हारे लिए सब कुछ करता है, अपने बारे में इतना नहीं सोचता जितना परवरदिगार तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में सोचता है। अगर इंसान की समझ में ये बात आ जाए कि परवरदिगार हमारी फ़िक्र करता है, हम में दिलचस्पी लेते हैं, उनको हमारे में एहसास है कल हमको क्या मिलेगा और कल हमको क्या नहीं मिलेगा, तो हम कल के बारे में सोचना छोड़ देंगे। खुदा बेनियाज ज़ात नहीं है, वो बेहिस नहीं है, जिन्हें हमारी फ़िक्र नहीं है, हमारी परवाह नहीं है। वो 1000 माओं से ज़्यादा हमारी परवाह करते हैं, हमारी फ़िक्र करते हैं। उन्हें हमारे लिए फ़िक्र है। अब हम क्यों फ़िक्र करें? बस मसला इतना सा है कि अगर बात समझ में आ जाए कि जिसे ये मालूम हो कि मेरी फ़िक्र करने वाला कोई भी नहीं है, वो फ़िक्र में खोया चला जाता है। जिसे ये मालूम होता है कि मेरी फ़िक्र करने वाला अर्श पर बैठा हुआ है, वो बहुत आराम से, बहुत सुकून से सो जाता है। रातों की नींद उन्हीं की हराम होती है जिनको ये फ़िक्र लगी रहती है कि हमारा फ़िक्र करने वाला कोई नहीं है, और जिनकी फ़िक्र करने वाला होता है वो आराम से सोते हैं। आपने देखा होगा कि माँ रात को जागती है, बच्चे को सुलाती है कि वो आराम से बच्चा पूरी रात सोया रहे, ताकि उसको परेशानी ना हो। अगर बिस्तर गीला हो गया है तो वो फ़ौरन उसको साइड पर करके सुला देती है ताकि बच्चे को परेशानी ना हो, क्योंकि माँ को फ़िक्र होती है, उसको अपने सोने की परवाह नहीं होती, उसका ख्याल करना है। कि वो देखते हैं कि परवरदिगार जब हमारी फ़िक्र करने वाला मौजूद है, तो फिर हम क्यों तफक्कुरात में पड़ें, हम क्यों घुले चले जाएं। उसमें घुल घुल कर परेशान होने से बेहतर है कि हम अपनी फ़िक्रें उस पर डाल दें। वो हमारी फ़िक्र करने वाला है,
और हमें पता हो कि हमारी कोई फिक्र करने वाला है तो हमें फिक्र नहीं होती। घुल घुल के परेशान होने से, हलकान होने से इंसान को क्या फ़ायदा, सिर्फ नुकसान ही नुकसान। लेकिन अगर ये मालूम हो जाए कि कोई हमारी फिक्र करने वाला है, अगर हम ये सोचें कि कोई है जो हमारे लिए सोचता है, जिसे हमारी आज की फिक्र नहीं बल्कि कल की भी फिक्र है, तो फिर हमारे कल के बारे में हम सोचना छोड़ दें। जिसे हमारी आज की फिक्र नहीं बल्कि कल की भी फिक्र है, तो फिर हम कल के बारे में सोचना छोड़ देंगे। जो कि शायर ने कहा है कि ए जोश आबो कौम मुस्तकबिल हो जिसका शानदार, कल से बेहतर आज हो, आज से बेहतर कल। लेकिन ये उसी वक्त होगा कि जब आज बेहतर होगा। आज जनाब मसीह दे रहे हैं तो कल क्यों नहीं देंगे। हाँ, हम उसकी बात माने, परवरदिगार को नाराज़ ना करें, उस परवरदिगार के आगे सर झुकाएं, इकरार करें, एतराफ़ करें कि परवरदिगार हम तो कुछ भी नहीं थे, जो कुछ है आपकी देन है, आपके दिए में से ही हमें जो बरकत मिली है हम वो लेके चल रहे हैं। तो फिर आपके दिन और रात आराम से गुजरेंगे। आप यकीन जानें कि बाइबल का खुदा इंसान की फ़िक्र करने वाला खुदा है। इंसान सोते हैं लेकिन माँ नहीं सोती। वो बच्चे के आराम और सुकून के लिए नहीं सोती ताकि बच्चा सुकून से सो सके। तो परवरदिगार भी जागता रहता है कि उसके बच्चे सुकून आराम से सो सकें। हमने जो ये कह दिया है कि खुदा के दूध पीते बच्चे हैं, वो हमारी इतनी फ़िक्र करता है, बल्कि फ़िक्र से ज़्यादा फ़िक्र करता है जितनी माँ अपने बच्चे की फ़िक्र करती है। तो जिस कौम की फ़िक्र करने वाला खुदा हो उसे कल की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। और जिसे फ़िक्र करने वाला खुदा नहीं मिलता वो हमेशा फ़िक्र में रहता है, तफक्कुरात में घुले चला जाता है, मरे चला जाता है। अगर हमें अपना मुस्तकबिल महफूज करना है तो फ़िक्र करने वाले खुदा का हाथ थाम लें, उसे अपना आप सौंप दे, तो फिर कल जाने वो जाने। परवरदिगार हम सबको ये तौफीक अता फरमाए कि हम अपने कल की फ़िक्र उस रब पर छोड़ दें। आमीन।